नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन के आगाज से पहले एक नजर बड़ी खबर की ओर डालेंगे। प्रयागराज से बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। शाही ईदगाह पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हिंदू पक्ष की अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने से इनकार कर दिया है। विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की गई थी हिंदू पक्ष की तरफ से, अब उसे खारिज कर दिया गया है। हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर शाही ईदगाह का मामला और भी गर्माता जा रहा है। हिंदू पक्ष की अर्जी को अब हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक आपको बताते हुए चले, विवादित ढांचा घोषित करने से अब सीधे तौर पर हाईकोर्ट ने मना कर दिया है। हिंदू पक्ष की बाकी 18 याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा के सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। चलिए अब नजर डालेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत आयोजित लैपटॉप मनी ट्रांसफर कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने मेधावी छात्रों को डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में और आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया और उनके खातों में लैपटॉप की धनराशि ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस योजना का मकसद छात्रों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है। इस मौके पर कई छात्र छात्राएं, अभिभावक और अधिकारी मौजूद रहे। तो वही छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर कई सारे सवाल उठने लग गए हैं और इस बार ये सवाल सीधे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह जिले जशपुर से उठ रहे हैं। वायरल हो रहा एक वीडियो प्रदेश सरकार के तमाम दावों की पोल खोलता नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे मनोरा विकास खंड के सोनक्यारी यानी कि सतालू टोली गांव की एक आदिवासी गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान गांव की 2 महिलाएं अपनी पीठ पर लादकर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करती नजर आई। बारिश और कीचड़ से भरे कच्चे रास्ते पर नाले पार करते हुए वो महिला अस्पताल तक पहुंचाई जाती है, क्योंकि गांव में न पक्की सड़क है न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। हालात इतने खराब है कि महिला को घर पर ही बच्चों को जन्म देना पड़ा और फिर नवजात को लेकर 2 ग्रामीण महिलाएं उसे अपनी पीठ पर लादकर इलाज के लिए निकलती हैं। ये दृश्य न सिर्फ सरकारी दावों की सच्चाई उजागर करती है, बल्कि ये भी दिखाता है कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं किस कदर जमीनी हकीकत से दूर है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के दावों को ये तस्वीरें और वीडियो दरकिनार करते नजर आते हैं। इस घटना ने छत्तीसगढ़ सरकार की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। और आगे की ज्यादा जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से हमारे स्टेट ब्यूरो पप्पू यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पप्पू जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। पप्पू जी, विकास से कोसों दूर आदिवासी समाज की ये तस्वीर सामने निकल करके आई है, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार एक तरफ तो स्वास्थ्य को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन वही जो छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, उन्हीं के गृह जो जिले में इस तरीके से घटना सामने, जहां एक नव प्रसूतम जो पीड़ित महिला को अस्पताल के लिए आज कोसों दूर चलकर जाना पड़ा, जहां कच्चे रास्ते और नदी पार करके वे जा रहे हैं और वहां स्वास्थ्य सुविधा इस तरीके से लचर है कि वहां न तो अस्पताल है, न तो वहां गांव में जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था है, न पक्की सड़कों की व्यवस्था है, जिसके चलते नव प्रसूतम महिला को पीठ पर लाद कर 2 महिलाएं नदी पार करा के हॉस्पिटल ले जा रही हैं। जाहिर तौर पर तस्वीरें इस बात की गवाही है कि किस तरह से आदिवासी समाज की ये महिला स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से वंचित है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर के अधिकारियों की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई? अधिकारियों ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया क्या, पप्पू जी?
जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर तो कई बार जो ग्रामीण हैं जो शिकायत पर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी है पूरे मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं। ऐसे कई बार ऐसे मामले घटना घटित हुआ है जहां पर अच्छी इलाज के कारण न मिलने के कारण लोग वहां पर दम तोड़ देते हैं। लगातार जो ग्रामीण है बार बार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं केवल आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन जिले के जिम्मेदार अधिकारी इस पर कोई किसी प्रकार का ठोस कदम नहीं उठाए। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर यहाँ पर बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। मुख्यमंत्री के गृह जिले से ये शर्मनाक तस्वीरें सामने निकल कर के आ रही है। मुख्यमंत्री अपने गृह जिले में जब से वो मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पदभार को संभाले हैं, क्या उसके बाद से उन्होंने गृह जिले का संज्ञान लिया है? क्या वहां पर कभी जायजा करने के लिए मौके पर पहुंचे हैं? क्या वहां की व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जब से मुख्यमंत्री पदभार ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे कई बार जो दौरे में जशपुर जिले आ चुके हैं, मगर जो स्वास्थ्य की बात करें और शिक्षा की बात करें, दोनों को लेकर दो सरकारें हैं बड़ी बड़ी दावे करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यहाँ पर कुछ और दिखा रहे हैं। जमीनी स्तर जो आदिवासी परिवार की ही देख सकते हैं किस तरीके से महिला को आज पीठ पर लाद कर जो इलाज के लिए लेगा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो छत्तीसगढ़ सरकार के जो जितने भी दावे हैं स्वास्थ्य को लेकर सब झुठलाते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो वो दावे हैं यहाँ पर धरे के धरे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और पप्पू जी, ये भी जानना चाहेंगे कि पीड़िता की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई? क्या आपने बात करने की कोशिश की उनसे? जी बिल्कुल, पीड़िता से जिस तरीके से वहां पर जो मीडिया की टीम मौजूद थे, हम लोगों ने बात किया। बात के दौरान उन लोगों के द्वारा लगातार जो मांग है कि यहाँ कम से कम पक्की सड़कें हो जाए, स्वास्थ्य की सुविधा हो जाए, मगर जो मौजूदा जो वहां पर हालात थे, हालात इतने बद से बदतर हो गए कि ग्रामीणों को आज कोसों दूर चल कर जाना पड़ता है। अगर भरी बरसात ज्यादा हो, नदी का पानी वहां पर बढ़ जाता है स्रोत, तो वहां पर लोगों को आवागमन करने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे हालात में जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधे बैठे हैं, जो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल। और पप्पू जी, अगर देखा जाए तो डबल इंजन की सरकार को लेकर के जो है पूरे देश में चर्चा होती है। जहां जहां पर डबल इंजन की सरकार है वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश का नाम इसमें सबसे ज्यादा खुल करके सामने आता है, जहां पे कहा जाता है कि केंद्र में भी बीजेपी है और राज्य में भी बीजेपी है, इसीलिए वहां पर व्यवस्थाओं का ढांचा मजबूत है। लेकिन अगर इधर हम मध्य प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ पर भी डबल इंजन की सरकार है। बावजूद उसके ये तमाम तरह की तस्वीरें, शर्मनाक कर देने वाली तस्वीरें सामने निकल करके आती हैं। बहरहाल बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पप्पू जी, और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में शिक्षा को नई दिशा देने और नव प्रवेशी विद्यार्थियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मनेन्द्रगढ़ में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ और जनप्रतिनिधियों का पुष्प गुच्छ भी देखने को मिला, जो कि गेट पर मौजूद था स्वागत के लिए। विद्यालय की छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में रंग भर दिया। वहीं मंत्री जायसवाल ने नव प्रवेशी बच्चों का माला पहनाकर लड्डू खिलाकर आत्मीय स्वागत किया और उन्हें स्कूल बैग, ड्रेस और कॉपियां भेंट की। जिला शिक्षा अधिकारी ने युक्ति युक्तकरण नीति के तहत जिले में शिक्षकों की पदस्थापना और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयासों की जानकारी साझा की। अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में मंत्री जायसवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा को लेकर जो चुनौतियां थी उन्हें राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। युक्ति युक्तकरण नीति के तहत प्रत्येक विद्यालय में 2 से 3 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को सशक्त किया जा सके। कार्यक्रम के समापन पर मंत्री जायसवाल ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और बच्चों के साथ भोजन कर अपनत्व का परिचय दिया। विशेष रूप से कक्षा 1 की छात्रा आकृति भंडारी के साथ भोजन कर भावनात्मक जुड़ाव भी दिखाया। विद्यालयों के तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए हम जो है शिक्षा के साथ अन्य चीज़ों को जोड़ रहे हैं, जैसे लाइवलीहुड्स को। इसी के साथ हमारे जो खेल कूद को लेकर अभी 8 करोड़ रुपए का स्टेडियम की स्वीकृति हुई है। उसके साथ साथ जो शिक्षा है केवल किताबी ज्ञान न रहकर वो भविष्य के लिए कमर्शियल एजुकेशन भी हो, उस दिशा में भी काम किया जा सकता है। विद्यालयों के तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए हम जो है
शिक्षा के साथ अन्य चीज़ों को जोड़ रहे हैं, जैसे लाइवलीहुड्स को। इसी के साथ हमारे जो खेल कूद को लेकर अभी 8 करोड़ रुपए का स्टेडियम की स्वीकृति हुई है, उसके साथ साथ जो शिक्षा। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शिवरी नारायण थाना क्षेत्र में गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से मिली सूचना के मुताबिक बीती रात पुलिस ने दूरपा मोड़ के पास दबिश दी, जहां एक छोटे हाथी वाहन में 2 गौ तस्कर गायों को ठूस ठूस कर भरकर केरा से टुंडरी की ओर ले जा रहे थे। शिवरी नारायण पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तुरंत कार्रवाई करते हुए तस्करी को रोका। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और गौ तस्करी जैसे गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें सूचना मिली केरल से कि कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा गौ तस्करी करके ले जाया जा रहा है। फिर हम लोग पीछा करते गए, फिर दूरपा मोड़ में हम लोग को हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा रोका गया और थाना प्रभारी को सूचना दिया गया। फिर थाना प्रभारी आकर के मुलायजा लिया तो पिकअप में कुर्ता से और ठूस कर गौ माताएँ भरी गई थी अपराधियों द्वारा। सबके द्वारा मेरे को सूचना दिया गया था कि गाड़ी में ठूस कर गाय को भर के बेरहमी के साथ उसको शिवरीनारायण तरफ लेकर जाया जा रहा है। जैसे ही सूचना मिलते ही हम लोग थाना शिवरीनारायण पुलिस स्टाफ के द्वारा आकर उसको कार्रवाई की गई और पूछताछ करने पर पता चला कि केरा से ये लोग ठूस कर गौ को तस्करी करते हुए ये लोग टुंडरी तरफ लेके जा रहे थे, जिस पर अभी जाँच की जा रही है। जानकारी के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हमारे ब्यूरो हेड पप्पू यादव जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पप्पू जी, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है गौ तस्करी मामले को लेकर के। शिवरी नारायण पुलिस ने वाकई में एक बड़ी पहल को अंजाम दिया, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल प्रियंका जी, आपको बता दें कि जो शिवरीनारायण पुलिस के लिए यह बड़ा जो कार्रवाई है, जहां पर जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण थाना क्षेत्र में हो रहे गौ तस्करों पर शिवरीनारायण पुलिस टीम की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली। बीते रात छोटे हाथी वाहन में गायों को ठूस कर भर के ले जाया जा रहा था। गौ तस्करों पर हुई बड़ी कार्रवाई, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की सूचना के आधार पर बीते रात्रिकालीन शिवरीनारायण पुलिस ने दूरपा मोड़ के पास दबिश दी। यहाँ एक छोटे हाथी वाहन में 2 तस्करों द्वारा ठूस कर गायों को भर कर ले जाया जा रहा था, जिस पर शिवरीनारायण पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और लगातार इस तरीके से तस्करों पर कार्रवाई करने की बात कही। बिल्कुल। और पप्पू जी, अगर देखा जाए तो पुलिस की बड़ी कार्रवाई बेहद ही सराहनीय है। पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई है? पुलिस ने क्या जानकारी साझा की है कि गौ तस्कर जो थे वो गायों को कहां लेकर के जा रहे थे? जी बिल्कुल, प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि जो गौ तस्कर है, जो ग्राम पंचायत केरा आता है, वहां से टुंडरी की तरफ ले जा रहे थे, जहां सूचना मिलने के आधार पर जो शिवरीनारायण पुलिस है दूरपा मोड़ के पास दबिश दी। इस दौरान जो है गौ तस्करों को गायों के साथ पकड़ा गया और बहरहाल की इस मामले में जो शिवरीनारायण पुलिस है लगातार इस प्रकार से गौ तस्कर करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही है। पुलिस की तरफ से कितने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में, और उन अभियुक्तों से क्या पूछताछ के दौरान कोई बड़ा खुलासा हुआ है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में जो शिवरीनारायण जो पुलिस टीम है लगातार पूछताछ कर रही है। 2 आरोपियों को मौके पर मौजूद वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर विधिवत कार्रवाई भी की जा रही है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अगर इस मामले को लेकर अगर कोई बड़ा खुलासा हो सकता है तो बिल्कुल आगे की जानकारी मिल सकती है। पप्पू जी, अगर देखा जाए तो बीते कुछ दिनों का जो ग्राफ है वो इस बात की गवाही देता है कि गौ तस्करी के मामलों में एक बड़ा इजाफा हुआ है और जो पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। लेकिन अब पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, गौ तस्करों के कह सकते हैं कि पूरे भीड़ में एक बड़ी सी हलचल मची हुई है। क्या प्रशासन ने इस पूरे मामले को लेकर के और कोई बड़ी जानकारी स्पष्ट की है कि किसी और गिरोह का उन्हें पता चला हो? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस तरीके से गिरोह का तो अभी पर्दाफाश नहीं है, लेकिन मगर देखा जाता है जिस तरीके से बलौदा बाजार और जांजगीर जो क्षेत्र में लगातार जो गौ तस्करों के मामले सामने आ रहे हैं, इस पर जो है पुलिस को भी जो है सख्ती बरतनी चाहिए और इस तरीके से लगातार ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो दोनों जिलों में लगातार गौ तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे, कहीं न कहीं इसमें जो मुख्य जो गिरोह है उन तक अभी पुलिस पहुंच नहीं पा रही है, जिसके कारण लगातार जो गौ तस्कर है अंजाम दे रहे हैं बड़ी बड़ी घटनाओं को। बेहद शुक्रिया पप्पू जी, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ। रुख करेंगे अगली खबर की ओर।
और अगली बड़ी अहम खबर छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है, जहां के बलरामपुर जिले में शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। वाड्रफनगर पशुपतिपुर प्राथमिक शाला में एक शिक्षक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो शराब के नशे में धुत होकर छात्राओं के साथ डांस करता नजर आया। मोबाइल पर गाना बजाते हुए शिक्षक का बच्चियों संग डांस करना न सिर्फ शिक्षकीय गरिमा के खिलाफ है, बल्कि स्कूली माहौल को भी कलंकित करता है। वीडियो में नजर आ रहा है कि शिक्षक लक्ष्मी नारायण सिंह बताया जा रहा है उसका नाम, जिसने बच्चों के साथ में जो है डांस किया और उसका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बच्चों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो रोजाना शराब पीकर स्कूल आता है और बच्चों के साथ मारपीट भी करता है। इस घटना ने स्कूल प्रशासन और अधिकारियों की निगरानी प्रणाली पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जब निरीक्षण व्यवस्था इतनी लचर है तो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिल पाएगी? ये घटना न सिर्फ शिक्षा विभाग के लिए चेतावनी है, बल्कि पूरे समाज के लिए भी चिंता का विषय है। और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड पप्पू यादव जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। पप्पू जी, नशे में धुत शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ है, क्या पूरा मामला है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यह पूरा मामला जो है बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर शासकीय प्राथमिक स्कूल का मामला है, जहां विद्या के मंदिर में जो शराबी शिक्षक है नशे के धुत में होकर वहां के पढ़ने वाले बच्चियों के साथ जो है गाने में डांस करते हुए नजर आ रहा है। बहरहाल कि इस मामले को लेकर जो शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं अभी तो चुप्पी साधे बैठे हैं। जब यह मामला जब संज्ञान में आया तो जो शराबी शिक्षक को अभी निलंबित कर दिया, लेकिन जिस तरीके से जो बलरामपुर जिले में इस तरीके से जो घटना लगातार सामने, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पप्पू जी, प्रधानाचार्य की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है या स्कूल के किसी और मैनेजमेंट की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? जी, इस पूरे मामले को लेकर वहां के प्रधानाचार्य और जो शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, उनसे बात की गई तो उनके द्वारा जो शराबी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया और इस तरीके से अगर और कहीं भी हरकत आती है उन पर बड़ी कार्रवाई करने की बात है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह खड़ा हो रहा है कि लगातार जो है जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं जो शासकीय स्कूलों पर दौरे करते हैं, इसके बावजूद भी ऐसे हालात पैदा हो जा रहे हैं, कहीं न कहीं उनके कार्य प्रणाली पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो और कहीं ना कहीं यह बड़ा अपने आप में प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और सरकार करोड़ रुपए पैसे पानी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं अच्छे शिक्षा से इसी कारण से वंचित रह जा रहे हैं। जाहिर तौर पर, और ये तस्वीर वाकई में बेहद ही शर्मसार कर देने वाली है और इसको लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं वो जायज है। आखिरकार प्रशासन अभी तक क्यों सोया हुआ था और प्रशासन अभी जाकर के क्यों नींद से जागा है जब वो एक्शन ले रही है? पप्पू जी, इस पूरे मामले को जहां तक समझ आ रही है उसके मुताबिक ये है कि आज की बात नहीं है, ये शिक्षक जो है वो कई बार इससे पहले भी शराब के नशे में स्कूल आता रहा है। बावजूद उसके प्रधानाचार्य की तरफ से स्कूल में आवागमन शिक्षक का सुचारू रहा। क्या इसके पीछे की वजह बताई गई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से यह वीडियो सामने आ रहा हो, जो बच्चे जो शिकायत कर रहे हैं, इससे तो यही स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं जो प्रधानाचार्य के साथ जो भी इसमें जिम्मेदार अधिकारी हैं, ब्लॉक स्तर के जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी, उनकी भी मिली भगत साफ तौर पर नजर आई। क्योंकि लगातार जिस तरीके से बच्चों द्वारा जो स्कूल के प्रधान पाठक से शिकायत किया गया, जिम्मेदार अधिकारियों से भी शिकायत की गई, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इनको नजरअंदाज कर दे रहे हैं, जिसका खामियाजा आज छोटे छोटे बच्चियों को भुगतना पड़े। जब यह बात मीडिया के संज्ञान में आया तब जाकर जो जिला के शिक्षा अधिकारी इस पूरे मामले में कार्रवाई की। कहीं ना कहीं जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए तो फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।